Hello बच्चों, let's read the question. Question here says study the given pedigree chart and answer the questions that follow. So हमें ये pedigree chart given है. Give the genotypes of the parents in generation 1 and their third and fourth child in generation 2. So इस question के लिए हमारे पास key concept क्या होगा? Key concept would be pedigree analysis. Pedigree analysis. Pedigree analysis क्या होता है? जब किसी भी फैमिली हिस्ट्री में हम कोई पर्टिकुलर ट्रेट की स्टडी करते हैं और प्रिडिक्ट करते हैं वो वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन कैसे ट्रेवल हो रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं? पेडिग्री एनालिसिस. एंड इसके अंदर जो सिंबल दिए गए हैं, ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है फीमेल को, एंड द स्क्वायर वाला सिंबल इट रिप्रेजेंट मेल, एंड सिंबल विच इज फिल्ड, ये क्या होती हैं? अफेक्टेड फीमेल. अफेक्टेड या हम बोल सकते हैं डिजीज्ड फीमेल होंगी, एंड द filled square will represent affected male. affected male. अब हमें जो पेडिग्री गिवन है इसको देख के हम पहले एनालाइज करेंगे कि ये कौन सी ट्रेड्स को रिप्रेजेंट कर रही है. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अनअफेक्टेड पेरेंट्स के जो है अफेक्टेड इंडिविजुअल पैदा हो रहे हैं. मींस अनअफेक्टेड पेरेंट्स एंड उनके क्या है? अफेक्टेड चिल्ड्रन प्रोड्यूस हो रहे हैं. अफेक्टेड चिल्ड्रन मीन्स trait skip generation. Mean trait is skipping generation. Skipping generation. And male and female दोनों ही affected हैं. Male and female both affected. Male individual भी affected है, female individual भी affected है. So ये सारी characteristics जो हैं ये किस पेडिग्री की होती हैं? एक ऑटोजोमल रिसेसिव पेडिग्री. सो यहाँ पे जो है कोई ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट को रिप्रेजेंट किया गया है, तो हम इसको मान लेते हैं कोई ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट का हम एग्जांपल ले लेते हैं. मान लेते हैं ये दिया गया है किसके रिगार्डिंग? सिकल सेल एनीमिया. सिकल सेल एनीमिया, क्योंकि सिकल सेल एनीमिया भी जो है वो हमारा क्या होता है? ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट होता है. सो हमें पेडिग्री जो गिवन है उसमें ये क्या है? पेरेंट्स. ये जनरेशन 2 है, ये जनरेशन 3 है. सो ये हम मान लेते हैं चाइल्ड नंबर 1, जनरेशन 2 का ये 2, ये 3 और ये 4. सो इस केस में पेरेंट्स जो है वो क्या होंगे? अगर अनअफेक्टेड पेरेंट्स को अफेक्टेड चिल्ड्रन बियर हो रहे हैं तो मींस पेरेंट्स जो हैं वो क्या होंगे? कैरियर होंगे. सो हम सिकल सेल एनीमिया का एग्जांपल ले रहे हैं, तो इसके अंदर हम हीमोग्लोबिन चेन के लिए एचबी ले रहे हैं. तो एचबी जीन में एचबी के लिए दो जीन्स हैं, ए दैट इज नॉर्मल एंड एस जो है वो क्या है? सिकल शेप्ड. सिकल शेप्ड, या हम बोल सकते हैं डिजीज के लिए कौन से रिस्पॉन्सिबल है? एस. पेरेंट्स के लिए हम लिखेंगे HbA, HbS. दिस इज carrier female is crossed with HbA and HbS. So अब यहाँ से हम गैमीट्स बनाएंगे जब, तो हमारे पास बनेंगे HbA, HbS. यहाँ से बनेंगे HbA, HbS. अब यहाँ से प्रोजेनी बनाएंगे, तो हमारे पास प्रोजेनी में क्या जीनोटाइप होंगे? HbS and HbS. सो ये वाले इंडिविजुअल क्या होंगे? ये सबके सब नॉर्मल होंगे. ये क्या होंगे? कैरियर होंगे. ये भी क्या होंगे? कैरियर होंगे. एंड ये क्या होंगे? अफेक्टेड होंगे, या फिर हम जिसको बोल सकते हैं डिजीज्ड होंगे. अब हम जनरेशन 2 की बात करेंगे. जनरेशन 2 में जो चाइल्ड नंबर 2 है वो इफेक्टेड है, चाइल्ड नंबर 3 भी जो है वो इफेक्टेड है. तो इनका जीनोटाइप क्या होगा? दैट इज HbS एंड HbS ही होगा. एंड चाइल्ड नंबर 4 जो है वो क्या होंगे? जनरेशन 2 में चाइल्ड नंबर 4 वो क्या होगा? HbA एंड HbS. वो क्या होंगे? कैरियर होंगे. लेकिन हम बोल सकते हैं कि वो नॉर्मल भी हो सकते हैं. नॉर्मल होंगे तो अगली जनरेशन में जो है ट्रेट पास ऑन नहीं होगी. अब हम देख रहे हैं थर्ड जनरेशन में जो है ये वाले इंडिविजुअल ये क्या है? अफेक्टेड हैं. और ये अफेक्टेड तभी होंगे जब
पेरेंट्स जो हैं कैरियर होंगे, तो हमारा फोर्थ फोर्थ इंडिविजुअल जो होंगे, फोर्थ चाइल्ड जो होंगे, उसका जीनोटाइप क्या आएगा, HbA HbS टाइप का आएगा, मींस कैरियर टाइप आएगा। सो गिवन पेडिग्री में जो है हमें पेरेंट्स का एंड जनरेशन 2 में थर्ड और फोर्थ चाइल्ड का जीनोटाइप बताना था, तो पेरेंट्स का जीनोटाइप होगा ये कैरियर वाला, एंड थर्ड चाइल्ड का जो है वो क्या होगा, HbS अफेक्टेड वाला, एंड फोर्थ चाइल्ड का क्या होगा, HbA HbS carrier wala. So this was the explanation for the question. I hope you have understood it well. Best of luck and thank you.